नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टाइम रिस्पांस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम विद यूनिट रैंप इनपुट का जो है डिस्कशन करेंगे। यूनिट रैंप इनपुट का मतलब ये हो गया कि अगर हम उसका लाप्लास लेते हैं तो वो मिलता है हमें 1/s²। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम का लाप्लास ट्रांसफर फंक्शन है, ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। और इनपुट हो गया हमारा यूनिट रैंप, और इसका जब हम लोग लाप्लास लेते हैं तो होता है 1/s²। तो ये यूनिट रैंप का आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ से निकालेंगे सी एस, तो सी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एस इंटू ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। अब यहाँ आर एस की वैल्यू आप पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1/s²। तो देखिए वही वो टर्म यहाँ पे लिखा गया। अब हम यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमने क्या किया, a अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी अपॉन ये पूरा टर्म आ गया यहाँ पे। अब हमने इसमें क्या किया, एलसीएम लिया और जो डिनोमिनेटर है वो आपका आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब आप इसको एस से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, जब एलसीएम ले रहे होंगे, तो उस समय आपको क्या मिलेगा, एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस बी। तो ये वाला टर्म जब इससे डिवाइड करेंगे तो सिर्फ इतना हिस्सा बचेगा, तो इसलिए सिर्फ एस के साथ बी के साथ जो है सिर्फ इतना हिस्सा मल्टीप्लाई किया गया है। और सी एस प्लस डी का जो डिनोमिनेटर है जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो सिर्फ एस स्क्वायर बचेगा, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ एस स्क्वायर से ही क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। अब इसके बाद क्या किया जा रहा है, सभी के कोफिशिएंट्स अलग अलग किए जा रहे हैं। तो अगर सभी के कोफिशिएंट की बात करें तो सबसे पहले एस क्यूब की बात की जा रही है। तो देखिए क्योंकि एस क्यूब से ज़्यादा यहाँ पे कोई पावर जो है वो एस की नहीं है, तो एस क्यूब में यहाँ पर ए मिलेगा हमको, बी में देखिए यहाँ पे कोई क्यूब नहीं मिलने वाला है, लेकिन सी में आप देखेंगे तो सी एस इंटू एस स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक क्यूब मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ अगर एल एच एस साइड में देखेंगे तो हम लिख सकते हैं 0s³ प्लस 0s² प्लस 0 इंटू एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। तो कंपेयर किया तो a प्लस सी एस क्यूब का जो है हमारा कौन मल्टीपल आ रहा है, तो वो क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। एस स्क्वायर की बात करें तो एस स्क्वायर आप देखिए तो हमको मिलेगा a, यहाँ पर ना a इंटू 2 ओमेगा एन इंटू एस स्क्वायर आ जाएगा, तो इसलिए आ गया 2 ओमेगा एन इंटू ए, ये वाला टर्म आ गया। प्लस b में आएंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पर b के साथ क्या है, यहाँ एस स्क्वायर है, तो यहाँ पर सिंपली एक b आ गया। और तीसरे वाले टर्म में देखेंगे तो यहाँ पे d वाला जो टर्म है वो एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये d। और सबके एस स्क्वायर का भी जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, 0 है, तो इसलिए इज इक्वल टू 0। ऐसे ही s की बात करें तो s की बात करेंगे तो a इंटू ओमेगा एन का स्क्वायर आएगा पहले टर्म से, ये हमें मिल गया। दूसरे वाले टर्म से अगर बात करेंगे तो आपको s का जो टर्म है वो क्या मिलेगा, 2 ओमेगा एन इंटू बी, तो वो दूसरा वाला टर्म आ गया। और तीसरे वाले टर्म में एस का कोई टर्म है ही नहीं, तो इसलिए इतना ही हिस्सा क्या है हमारा, 0 है। इसके बाद बात किया जाएगा कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कांस्टेंट यहाँ पे आपको कोई दिख रहा है तो सिर्फ एक ही टर्म है, पहले वाले टर्म में तो एस से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ तो कोई कांस्टेंट आएगा नहीं। इस वाले में एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तीसरे टर्म में, तो यहाँ कोई कांस्टेंट मिलना नहीं है। यहाँ ये ऑप्शन है, तो यहाँ पहले में वाले में देखिए इस हिस्से में एस स्क्वायर है, यहाँ पे एस है, लेकिन तीसरा वाला जो हिस्सा है बी इंटू ओमेगा एन का स्क्वायर, ये आपका क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो उसको करेंगे तो ये इस तरफ क्या है कांस्टेंट में, ओमेगा एन का स्क्वायर, तो ये आपको मिल जाएगा। अब इन चारों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे तो आपको ए बी सी और डी की वैल्यू मिल जाएगी। अब जब ए बी और सी डी की वैल्यू मिल गई है तो अब क्या करेंगे, आप इस एक्सप्रेशन में ए बी सी और डी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें ये एक्सप्रेशन जो है सी एस का मिल जाएगा। तो एक बार हमें ये सी एस मिल गया, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा ध्यान से काम करना है। पहले देखिए यहाँ 1/s² को पहले लिख लिया गया है, फिर -2 अपॉन ओमेगा एन इंटू एस प्लस, अब यहाँ पे देखें तो 2 इंटू ओमेगा एन, ये कॉमन मतलब यहाँ नीचे ले आए हैं, और इसको क्या लिखा गया है, यहाँ पे जो s है
सिंपली पहले पहला वाला टर्म की बात करते हैं। एस को देखिए एस प्लस जाई ओमेगा एन माइनस जाई ओमेगा एन, यानी कि जाई ओमेगा एन और माइनस जाई ओमेगा एन, मतलब एक बार जाई ओमेगा एन जोड़ लिया गया और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया गया, तो ये दोनों कैंसिल होकर एस ही बचेगा, तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से। और फिर जो दूसरा टर्म है 4 जाई ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, उसको यहाँ पे लिख लिया गया। डिनोमिनेटर ऑब्वियस सी बात है दोनों का क्या है, कॉमन है, तो इनको प्लस के साथ में हम लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं। अब उसके बाद ये वाले टर्म को एज इट इज लिख लिया गया है, ये वाला टर्म भी एज इट इज लिखा गया है। और अब इसमें भी थोड़ा सा काम किया गया है। क्या किया जा रहा है, एस प्लस जाई ओमेगा एन को अलग कर लिया गया है और माइनस जाई ओमेगा एन को दूसरी तरफ ले गए हैं। तो देखिए यहाँ पे एस प्लस जाई ओमेगा एन अपॉन ये पूरा डिनोमिनेटर, फिर माइनस, अब ऑब्वियस सी बात है इसमें ये मल्टीप्लाई होना ही है, 2 जाई अपॉन ओमेगा एन, तो यहाँ पे लिख दिया गया 2 जाई अपॉन ओमेगा एन इनटू, यहाँ माइनस बाहर है तो यहाँ पे आ गया माइनस जाई ओमेगा एन अपॉन डिनोमिनेटर पूरा आ गया। और ये वाला जो टर्म है 4 जाई स्क्वायर माइनस 1, ये टर्म एज इट इज यहाँ पे नीचे लिख लिया गया है। अब यहाँ पर आगे और देख लीजिए, तो बाकी के टर्म्स एज इट इज, ये दोनों टर्म, ये टर्म और ये टर्म एज इट इज लिख लिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो इस टर्म को भी एक तरफ से सोचें तो एज इट इज लिख लिया गया ना, यहाँ तक ये पूरा टर्म एज इट इज ही है, उसको लिख लिएगा। फिर अब इन दोनों टर्म की बात करते हैं, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ ओमेगा एन और ये ओमेगा एन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ ऊपर डिनोमिनेटर में क्या न्यूमरेटर में क्या बचेगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में होगा 2 जाई स्क्वायर। और डिनोमिनेटर देखिए इस हिस्से का और इस हिस्से का, दोनों का ये डिनोमिनेटर कॉमन है, तो हम लोग अगर जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। तो यहाँ बच क्या रहा है 2 जाई स्क्वायर और बाहर क्या है माइनस, तो यहाँ पे लिख लिया माइनस। और यहाँ पर क्या है आपका प्लस 4 जाई स्क्वायर माइनस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 जाई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ यहाँ लिखी गई है 2 जाई स्क्वायर माइनस 1, यानी कि इस पूरे इन दोनों ये पूरा इतना सारा हिस्से को हटा के सिर्फ इतना लिख लिया गया 2 जाई स्क्वायर माइनस 1, और डिनोमिनेटर कॉमन था तो कॉमन जो वैल्यू उठा के यहाँ पे लिख ली गई है। अब क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ओमेगा डी का स्क्वायर इज इक्वल टू मान लिया गया है ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा एन स्क्वायर इंटू 1 माइनस जाई स्क्वायर। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये टर्म्स हैं उनको ओमेगा डी से रिप्लेस कर लिया गया, तो देखिए यहाँ इसको भी रिप्लेस कर लिया गया ओमेगा डी से, और ये वाला जो टर्म है उसको भी क्या किया गया है ओमेगा डी के स्क्वायर से रिप्लेस कर लिया गया है। अब यहाँ क्या किया गया है, जो ये जो चौथा वाला टर्म है ना, इस टर्म में ओमेगा डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया है और डिवाइड भी किया गया। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, अब उसको आप समझिए। देखिए ये वाला जो टर्म है अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये है एस प्लस ए अपॉन एस प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हम समझ रहे हैं। ये हम लोगों ने लाप्लास इन्वर्स में ऐसा पढ़ा था। तो लाप्लास इन्वर्स ये किसका होता है, ये होता है ई टू पावर माइनस ए टी कॉस ऑफ बी टी, ठीक है, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो वही टर्म बनाने की कोशिश की गई थी, तो ये टर्म लगभग वैसा ही है। अब इसमें देखेंगे तो न्यूमरेटर में हमारा इस तरीके का टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे ऊपर कांस्टेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या लाया जा रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो बी अपॉन एस प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये किसका होता है ई टू पावर माइनस ए टी इंटू साइन ऑफ बी टी, ये आपने पढ़ा होगा, या साइन थीटा, तो साइन बी टी। तो अब ये टर्म बिल्कुल उसी तरह से लाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए यहाँ पे ओमेगा डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है वो किया गया है, और बाकी के जो कांस्टेंट टर्म है उनको अलग कर लिया गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से इस टर्म से इस टर्म में तो 2 जाई स्क्वायर माइनस 1 बाहर किया गया है, और न्यूमरेटर में बस हमको ओमेगा डी चाहिए, डिनोमिनेटर वाले को यहाँ पे बाहर लिख लिया गया है यहाँ पे। और ये वाले टर्म्स तो एज इट इज लिखे गए, उसमें कोई भी जो है चेंजेस नहीं किया गया है। फिर उसके बाद इन्वर्स लाप्लास लिया गया, इन्वर्स लाप्लास लेंगे तो अभी हमने यहाँ डिस्कस किया ही था, 1 अपॉन एस स्क्वायर का टी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है 2 जाई अपॉन ओमेगा एन इंटू एस, तो ओमेगा एन इंटू 1 अपॉन एस बच रहा है तो उसका 1 होता है। और इसका हम लोगों ने अभी यहाँ डिस्कस किया था ई टू पावर माइनस सी टी इंटू कॉस बी टी आता है, तो ए की जगह पे जाई ओमेगा एन है तो यहाँ पे आ गया ई टू पावर माइनस जाई ओमेगा एन इंटू टी इंटू कॉस बी की जगह पे ओमेगा डी है तो ओमेगा डी इंटू टी, प्लस यहाँ पे ये जो बाहर कांस्टेंट था वो बाहर कर लिया 2 जाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ओमेगा डी इंटू, अब यहाँ देखिए तो ई टू द पावर क्या होता है इसका ई टू पावर माइनस ए टी इंटू साइन बी टी, तो ई टू पावर माइनस ए की जगह पे क्या है जाई ओमेगा इंटू टी, तो वो लिख लिया, और साइन बी बी की जगह पे क्या है ओमेगा डी है तो ओमेगा डी इंटू टी। तो इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया है। अब यहाँ
अगले टर्म में क्या किया गया है, यहाँ जो आपका थर्ड टर्म है ये वाला टर्म, इसमें ऊपर नीचे जो √1 माइनस जाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया गया है। और आगे इस टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ जो ये वाला आप टर्म देख रहे हैं तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, यहाँ ओमेगा डी की वैल्यू पुट कर दी गई है। जो अभी आपने यहाँ ओमेगा डी की वैल्यू ओमेगा एन का स्क्वायर इंटू 1 माइनस जाई स्क्वायर लिया था वही किया गया है। तो अब देखेंगे आप यहाँ ध्यान से, ये किस लिए किया जा रहा है, ताकि थोड़ा मिलता जुलता एक ही जैसी चीज़ें जो है हमें मिल जाएं। तो आप देखिए ये टर्म और ये टर्म एक ही जैसा सा दिख रहा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आप देखें ध्यान से, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ओमेगा एन इंटू 1 माइनस जाई स्क्वायर और यहाँ पे ओमेगा इंटू 1 माइनस जाई स्क्वायर, ये दोनों जो हैं आपके डिनोमिनेटर में कॉमन है। न्यूमरेटर में क्या है, ई टू पावर माइनस जाई ओमेगा एन इंटू टी, और यहाँ पे ई टू पावर माइनस जाई ओमेगा एन इंटू टी। तो इन दोनों टर्म में से वो कॉमन ले लिया जाएगा और यहाँ फिर बचेगा क्या, 2 जाई इंटू 1 माइनस जाई स्क्वायर, वो यहाँ लिख लिया कॉस ओमेगा डी इंटू टी, प्लस यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 2 जाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन ओमेगा डी इंटू टी। तो ये हम लोगों ने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ हम लोग जो ये हिस्सा है 2 जाई इंटू √1 माइनस जाई स्क्वायर को हमने साइन फाई मान लिया है। और ऑब्वियस सी बात है, जब इसको साइन फाई मानेंगे तो हमें पता है कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। तो वो जब हम इसमें रखेंगे वैल्यू, ये वाला हिस्सा, तो कॉस फाई की वैल्यू हमको आ जाएगी 2 जाई स्क्वायर माइनस 1। ये बिल्कुल जो है सिंपली मल्टीप्लिकेशन का है, एक तरफ से स्क्वायर करके और बस वैल्यू रख देनी है, आपको डेफिनेटली ये वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। ये आपके लिए मैंने कर लिया है क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए क्या किया है, सिंपली ये साइन फाई जो आपने माना है ये वैल्यू यहाँ पे उठा कर रख दी है। साइन फाई का स्क्वायर करोगे तो 4 जाई का स्क्वायर और ये अंडर रूट हट जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। और ये जो है ये 2 जाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का जो है एक्सपेंशन है, तो स्क्वायर का है तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो यानी कि आपको मिल जाएगा कॉस फाई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये एजम्पशन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो टर्म है 2 जाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर, इसकी जगह पे हम लोग रख देंगे बड़े आराम से साइन फाई। तो देखिए यहाँ साइन फाई रख दिया और इसकी जगह पे हम कॉस फाई, तो यहाँ पे हमने यहाँ क्या कर दिया, कॉस फाई रख लिया है। अब आप देखें तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो साइन ए प्लस बी हमने यहाँ पे लिख दिया। ए की जगह पे हम कह सकते हैं कि ये ए प्लस बी, यानी कि ए की जगह पे आपका फाई और बी की जगह पे ओमेगा डी है, तो ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, बात एक ही है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो ओमेगा डी है उसकी जगह पे हम लोग वैल्यू जो अभी ऊपर हम लोगों ने एज्यूम किया था ओमेगा डी की, वो रख दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो फाई का टर्म है वो फाई आप चाहें तो यहाँ साइन से निकाल लें या कॉस से निकाल लें या साइन बाई कॉस करके टेन से निकाल लें, तो कोई भी आप फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 लिखे गए हैं, आप कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात होती है एरर सिग्नल की। तो एरर सिग्नल का मतलब है कि इनपुट माइनस आउटपुट। तो इनपुट है आर टी और आउटपुट है हमारा सी टी। तो इनपुट माइनस आउटपुट करेंगे आप, तो आप ध्यान से देखिए, तो इनपुट हमारा है यूनिट रैंप इनपुट ना, इनपुट सिग्नल हमारा यूनिट रैंप है, और यूनिट रैंप का मतलब है आर ऑफ टी इज इक्वल टू स्मॉल टी। ठीक है, तो आर ऑफ टी की वैल्यू स्मॉल टी है, तो यानी कि टी माइनस सी टी, यही तो हुआ। तो टी माइनस सी टी, और सी टी की वैल्यू आप देखेंगे तो टी माइनस ये पूरा एक्सप्रेशन है, तो टी से टी क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, ये पूरा टर्म आपका बच जाएगा, ये वाला हिस्सा। और आर टी माइनस सी टी है, तो यहाँ बाहर माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसलिए हमको ये एक्सप्रेशन जो है वो मिल रहा है। और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे लिख दिया गया है माइनस। तो इस तरीके से एरर सिग्नल ये मिल गया। और हमको अगर स्टडी स्टेट एरर चाहिए तो टी टेंस टू क्या करना पड़ता है हमें, इनफाइनाइट। तो टी टेंस टू इनफाइनाइट यानी कि लंबे समय के लिए, स्टडी स्टेट तभी मिलेगा हमें जब हम लंबे समय के लिए जो है सिग्नल अप्लाई किए रहेंगे। तो टी टेंस टू इनफाइनाइट जैसे ही करेंगे तो ये ई टू द पावर माइनस जाई ओमेगा इन टू टी जो है, ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, नीचे आएगा, तो इनफाइनाइट और 1 अपॉन इनफाइनाइट करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, और बचेगा क्या, 2 जाई अपॉन ओमेगा एन। तो इसलिए जो है यहाँ पर हमारा स्टडी स्टेट एरर आ जा रहा है 2 जाई अपॉन ओमेगा एन। तो इस तरीके से जो है हम बड़े आराम से
टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम विथ यूनिट रैम्प इनपुट एक्सप्लेन कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।